आपका और हमारा, हम सबका एक सपना होता है कि हमारा खुद का एक घर हो। और जब हम अपने इस सपने को पूरा कर लेते हैं, तो ऐसे में हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास जो है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा घर होने चाहिए, ऑफिसेज़ होने चाहिए। तो ऐसे में अगर हम विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट फाइनेंशियल ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, हम बुरी तरह फँस जाते हैं और हमारे सपनों का घर बेचने की भी नौबत आ जाती है। तो हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग की, एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की, जहां पर ना ही तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाएंगे, बल्कि ये जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज होगी विदाउट कॉस्ट, इट मींस जो पैसा आप इन प्रॉपर्टीज को खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे, उससे कहीं ज्यादा पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। इट मींस एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ जो है आप जो है 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी अमाउंट को खर्च किए। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ऐसा कोई तरीका बता दीजिए, एक दिन में, एक महीने में, एक साल के अंदर हम जो है बिना पैसा खर्च किए 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी बना लें। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ना ही तो मैं कोई ऐसा शॉर्टकट आपको देने वाला हूं, और ना ही ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। हम बात करेंगे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की, और यहाँ पर विद एग्जांपल, विद प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो है मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत जो है 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी जो है विदाउट एनी अमाउंट स्पेंड किए आप जो है उसको अपना बना सकते हैं। जी हाँ, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज तक हमने बहुत सारी बातें की अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, लेकिन अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की, और कैसे हम जो है मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, और वो भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, जहां पर हम बिना पैसा खर्च किए, या फिर मैं कहूं कम से कम पैसा खर्च किए। पैसा तो आप खर्च करेंगे, लेकिन जितना पैसा आप खर्च करेंगे उससे कहीं ज्यादा पैसा आपको वापस भी मिलेगा। तो एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग विद मनोज गुप्ता। तो यहां पर जब हम इस फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो कुछ बातें हम मानकर चल रहे हैं कि जैसे कि देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन विद यू। आपके पास अभी कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, किसी तरह की होम लोन ईएमआई, बिजनेस ईएमआई, पर्सनल लोन ईएमआई अभी आप पे नहीं कर रहे हैं। और अगर आप पे कर रहे हैं तो उसको आप जो है वेरी वेल मैनेज कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है। सेकेंडली, जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे, उस प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करेंगे, आप उसको जो है रेंट पर देंगे। हम यह मानकर चल रहे हैं आप उसको अपने सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए यूज नहीं करेंगे। आप ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी जो है जिसमें आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप उसको यूज कर रहे हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप उन प्रॉपर्टीज को जो है रेंटल इनकम के लिए, या फिर जो है उसको सेल करने के बाद उस पर जो प्रॉफिट अराइज होता है, इसके लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड, हमारी जो अजम्पशन यहाँ पर है कि यहाँ पर जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसको मीट आउट करे। इट मींस ऐसा ना हो कि आप ऑलरेडी एक फाइनेंशियल पैक्ड सिस्टम में है, जहां पर आप उतना ही कमा रहे हैं जितना आपका खर्च है। तो ऐसे में आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट ना करें। ये जो इन्वेस्टमेंट होगी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बर्डन आप पर क्रिएट करेगी, और आप जो है कहीं ना कहीं उसमें परेशान हो जाएंगे, और यह जो स्ट्रेटेजी है फेल हो जाएगी, और आप जो है इसमें स्टक हो जाएंगे। तो अगेन, आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है उन पर भी बात आ सकती है। इसीलिए मैंने पहले आपको कहा कि ये जो स्ट्रेटेजी है तभी कामयाब होगी जब आपके ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होगा। तो इन सभी बातों को लेकर हम चलते हैं अपनी इस स्ट्रेटेजी की तरफ। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, उसको हम जो है परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। तो यह हम बात मानकर चलेंगे, जब आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं, तो कम से कम अगर हम उस प्रॉपर्टी को लोन के जरिए परचेज करने की बात करें, तो जितनी अमाउंट हमें डाउन पेमेंट करनी होती है, वो अमाउंट हमारे पास हो। लेट्स से 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं, तो कम से कम 20 लाख रुपीज की जो अमाउंट है वो हमारे पास होनी चाहिए। और 80% की अमाउंट जो है हम क्या करेंगे, हम जो है होम लोन के जरिए जो है एक्वायर करेंगे, और उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि होम लोन एक फाइनेंशियल बर्डन है, लेकिन अगर आप होम लोन को अच्छे से यूज करें, इफेक्टिवली मैनेज करें, तो होम लोन जो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अच्छा टूल हो सकता है। अब बात आई कि इस मल्टीपल प्रॉपर्टीज को क्रिएट करेंगे, तो आप जब प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, तो मैंने कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को लेट आउट करेंगे, रेंट पर देंगे। तो यहाँ पर जनरली एक जो इंडस्ट्री क्राइटेरिया होता है कि जितनी आपकी प्रॉपर्टी है उसका एटलीस्ट 30 पैसा रेंटल आपको रिसीव होता है। 30 पैसा मीन्स 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर 30,000 रुपए की जो रेंटल इनकम है वो आपको रिसीव होगी।
लेकिन हम सेफर साइड के लिए इसको जो है 22,500 रुपए मानकर चल रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी पर हमें रेंटल इनकम रिसीव होगी। बहुत लोअर वैल्यू हमने यहाँ पर ली है। अगर आप गुरुग्राम, दिल्ली जैसी जो सिटीज है वहां पर अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको आप रेंट पर देते हैं, तो 30,000 रुपए तक का रेंटल इनकम आप इजिली अर्न कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं 22,500 रुपए की हमें रेंटल इनकम रिसीव होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो 1 करोड़ रुपए का लोन हमने लिया है, वो आज की जो करंट पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग 20 लाख रुपीस हम डाउन पेमेंट करेंगे जो कि हमारे पास है। 80 लाख रुपीस का लोन हमें रिसीव होगा, जिसकी ईएमआई जो है 71978 71,978 रुपए मंथली आपको पे करनी होगी। पीरियड होगा 20 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पर 9% लेकर चल रहे हैं, जो कि आज की डेट में एक जनरल होम लोन इंटरेस्ट रेट है। अब बात आएगी कि सर ईएमआई ही ऑलरेडी 72,000 रुपए महीने की हमें पे करनी होगी, इसके लिए हमारे पास कोई जो है वो इनकम नहीं है, या फिर हम इतनी ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे। तो अगेन मैंने आपको बताया, ये स्ट्रेटेजी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ इस जो नई प्रॉपर्टी की जो लागत है उसको कम से कम करना चाहते हैं, या फिर इससे जो इनकम होगी वो उसकी लागत से ज्यादा होगी। यहाँ पर 20 साल के टेन्योर में हमने देखा कि जो हम टोटल अमाउंट पे करेंगे, 80 लाख रुपए जो हमने लोन लिया वो हम पे करेंगे, और 92,74,000 हम जो है इंटरेस्ट की फॉर्म में पे करेंगे। 1,72,74,000 रुपए की हम टोटल पेमेंट करेंगे इन 20 सालों के अंदर, और 20 लाख रुपए हम खुद के भी लगाएंगे। इट मींस हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,92,74,740 रुपए। लेकिन जब आप होम लोन लेते हैं तो उसके कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप जो ईएमआईज पे करेंगे उसमें जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा 1,50,000 रुपए तक की आप जो है 80C सेक्शन के तहत जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और 2 लाख रुपीस तक का इंटरेस्ट जो है वो आप जो है क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब बात करते हैं कि 22,500 रुपए की हमें रेंटल इनकम रिसीव होगी। तो यहां पर हम मानकर चल रहे हैं कि 22,500 रुपए आपकी रेंटल इनकम क्या है, टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो अपनी खुद की इनकम होगी वो भी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम होगी। तभी आप इतना बड़ा लोन ले पाएंगे, तभी आप उसकी ईएमआईज पे कर पाएंगे। लेकिन ये जो रेंटल इनकम होगी ये मानकर चलते हैं हम 30% से टैक्सेबल होगी। लेकिन आप सबको पता है कि रेंटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलती है, कौन सी डिडक्शन मिलती है, जो आप होम लोन इंटरेस्ट पे करते हैं। और होम लोन इंटरेस्ट पे करने के बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा है तो 2 लाख रुपए तक का जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अदर इनकम से, जो आपकी सैलरी इनकम है, जो आपकी अदर इनकम है। तो इट मींस अगर पहले साल में हमने टोटल इंटरेस्ट दिया 7,13,920 रुपए, और हमारी पहले साल में रेंटल इनकम हुई 2,70,000 रुपए, तो ऐसे में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है रेंटल इनकम से। इट मींस आपका जो रेंट होता है वो 70% ही टैक्सेबल होता है। तो इट मींस हमारे केस में 1,89,000 रुपए जो है पहले साल में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। उसमें से भी आप जब 7,13,920 जब लेस करेंगे तो यहाँ पर 1,89,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। इट मींस कोई रेंटल इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। और जो 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन है वो आप जो है क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम योर सैलरी इनकम, अदर इनकम। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल टैक्स सेविंग होगी, जो टोटल सेविंग होगी 1,50,000 रुपए की, जो आपकी 49,817 रुपए की सेविंग होगी वो होगी 80C के तहत, और 2 लाख रुपए की होगी आपकी जो है बेसिकली सेक्शन 24 के तहत, जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो टोटल आपकी सेविंग होगी 3,49,817 रुपए। इसमें से आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 1,09,143 रुपए का आपका जो है टैक्स सेव होगा। तो इसका मतलब अगर आप देखें, आप जो टोटल ईएमआईज पे करेंगे वो पे करेंगे एक साल के अंदर 8,63,737 रुपए, और इस 8,63,737 रुपए में से 2,70,000 रुपए आपकी क्या होगी, रेंटल इनकम होगी, और उसके अलावा 1,09,143 रुपए का आप टैक्स सेव करेंगे। इसका मतलब आपका जो आउटफ्लो होगा, नेट आउटफ्लो होगा 4,84,594 रुपए। अब बात आई कि यहाँ पर यह 20 साल जब आप इसको रेंट पर देंगे तो जनरली क्या होता है, आपका जो रेंटल होता है वो एवरी ईयर एटलीस्ट 5% 10% से इंक्रीज होता है। तो आप अगर एक 2% का भी नॉमिनल इंक्रीमेंट लेकर चले तो यहां पर हम मानकर चल रहे हैं कि पहले साल जो आपका रेंटल होगा 22,500 रुपए, वो नेक्स्ट ईयर 2% से इंक्रीज होगा, और अगले साल का जो रेंटल होगा वो होगा
₹2,75,400, तीसरे साल का रेंटल होगा ₹2,80,908। तो इस तरह ईयर बाय ईयर 2% का इंक्रीमेंट, अगेन ये मैंने बहुत नॉमिनल इंक्रीमेंट लिया है। मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर इससे ज्यादा इंक्रीमेंटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे 20 साल की स्ट्रेटेजी जब आप अडॉप्ट करेंगे तो यहां पर आपकी जो टोटल टैक्स सेविंग होगी वो होगी 16,65,856 रुपए 32 पैसे। और आपका जो इनफ्लो होगा विद योर रेंटल इनकम 82,26,146 रुपए, जो आपका रेंटल इनकम है प्लस आपने जो टैक्स सेव किया है। और आपका जो नेट आउटफ्लो होगा अगर आप इस रेंटल इनकम को और इस टैक्स सेविंग को एडजस्ट कर लेते हैं तो 90,48,593 रुपए आपका नेट आउटफ्लो होगा। इट मींस 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो आपने आज खरीदी है, अगर आप 20 साल का लोन लेते हैं और 20 साल तक उसको आप रेंट पर देते हैं तो वो 20 साल के अंदर आपको कितने रुपए की पड़ेगी? 90 लाख रुपए की। और प्लस 20 लाख रुपए आपने जो अपने खर्च किए हैं तो 1,10,48,000 रुपए की आपको एक प्रॉपर्टी पड़ेगी। लेकिन अब यहीं पर लोग क्या गलती करते हैं? वो क्या करते हैं, इस रेंटल इनकम को यूज करते हैं ईएमआईज पे करने में। लेकिन मेरा मानना है अगर आप इसको ईएमआईज पे करने में यूज ना करें, इसको आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जो 22,500 रुपए है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं मंथली बेसिस पर थ्रू एसआईपीज, जो आपकी जो है सिस्टमेटिक जो आपकी पेमेंट्स होती है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स होती है, उसके तहत आप इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स अगर आप जनरली देखेंगे, अगर आप गूगल पर भी सर्च करते हैं तो जनरली जो म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म के अंदर 12% से ज्यादा की इंटरेस्ट रिटर्न आपको देते हैं। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि 30,000 रुपए मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं, अब आप कहेंगे 22,500 रुपए तो रेंटल मिला है, 30,000 रुपए कैसे इन्वेस्ट करें? तो इसके लिए अगर आप देखें आपकी जो टैक्स प्लानिंग हुई है 1 लाख रुपए का आपने जो टैक्स हर साल बचाया है, तो उसको अगर आप मंथली एवरेज करेंगे तो वो आपका जो है 10,000 रुपए के आसपास है। और 22,500 रुपए का आपका रेंटल इनकम है, इट मीन 32,500 रुपए की आपका जो है इनफ्लो है। तो इस 32,500 रुपए में से अगर आप 30,000 रुपए महीना भी इन्वेस्ट करेंगे तो यह अमाउंट 20 साल के बाद जो आपको होगी 2,99,74,438 रुपए। जी हाँ, 20 साल तक अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 2,99,74,438 रुपए आपको मिल सकते हैं। अगर मैं कहूं मार्केट ज्यादा खराब होगी, लेट से 12% की बजाय 10% का अगर रिटर्न होगा तो भी यह अमाउंट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो हम अगेन यहाँ पर 30% का जो टैक्स है वो लेस कर देते हैं। तो हमारी जो आफ्टर टैक्स वैल्यू होगी 2,28,68,813 रुपए होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी जो यहाँ पर है 1,92,74,740 रुपए। कैसे था? 80 लाख रुपए का लोन, 20 लाख रुपए हमने लगाए और 92,74,738 रुपए हमने इंटरेस्ट पे किया। तो टोटल 1,92,74,740 रुपए हमने 20 साल में पे किए। और अगर इस रेंटल इनकम को हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर 2,28,68,813 रुपए हमें वापस मिलते हैं। तो इस तरह हमारा जो इनफ्लो आप देखेंगे 20 साल के बाद जो है अराउंड 52,59,929 रुपए हमें ज्यादा मिलेंगे। इट मींस प्रॉपर्टी तो हमारी हो ही गई है विदाउट एनी अमाउंट, प्लस 52 लाख रुपए हमें और एक्स्ट्रा मिलेंगे। और वो प्रॉपर्टी भी अब आपकी है। और सोच के देखिए 20 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है, जहां आपके पास ऑलरेडी आपके सपनों का घर है और आप चाहते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना। और आप एक फाइनेंशियली साउंड पर्सन है, इट मींस आपकी अच्छी खासी इनकम है, आप जो है यह ईएमआईज इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप ऐसी प्लानिंग्स कर सकते हैं। आई होप आपको इस प्लानिंग के रिगार्डिंग अगर अभी भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि हम भी समझ सके कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करना चाहते हैं, आप उसको खुद यूज करना चाहते हैं, तो भी हमारे पास एक फाइनेंशियल प्लानिंग है जहां पर आप जो है अपने सपनों का घर भी जो है इसी तरह से बना सकते हैं, जिसको हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो वीडियो तभी आएगी तब आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हमें मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हमें मिलेंगे। 1 लाख रुपए का आपने जो टैक्स हर साल बचाया है, तो उसको अगर आप मंथली एवरेज करेंगे तो वो आपका जो है 10,000 रुपए के आसपास है। और 22,500 रुपए का आपका रेंटल इनकम है, इट मीन 32,500 रुपए की आपका जो है इनफ्लो है। तो इस 32,500 रुपए, चलिए मुझे इंतजार रहेगा आपको मेरी यह स्ट्रेटेजी कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको कितना यह स्ट्रेटेजी समझ में आई। और अगर आप कुछ भी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कोई भी बेसिकली अपनी थॉट प्रोसेस रखते हैं तो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम अपने आने वाली वीडियोस में उसको इम्प्रोवाइज कर सकें।
तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।